अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन से करवा दी गई। काफी दिनों से यह मसला चल रहा था। पंजाब हुकूमत ने आज दफा 144 भी लगाई हुई थी और तासुर यही था कि शायद आज भी मुलाकात ना हो सके, लेकिन मुलाकात हो गई। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि यह मुलाकात पहले क्यों नहीं करवाई गई। इतना ज्यादा ये माहौल बना, सियासी माहौल बना, एक दूसरे पे इल्जामात लगे, इंटरनेशनली ये सारा मसला उठा। अगर ये मुलाकात पहले ही करवा दी जाती तो क्या चीजें इस नहज पे पहुंचती, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, वहां पे कानून साजी भी हुई और कुछ मामलात के ऊपर जिक्र हुआ और वो मामलात हैं हमारे आइन से जुड़े हुए। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब ने एक दफा फिर तहफुजात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी आइन बनाने का क्रेडिट भी लेती है और राइटली लेती है, लेकिन हालिया दिनों में जो तरामीम की गई हैं उन पर हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तनकीद की है। इस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो सियासी मामलात हैं कोशिश करेंगे कि उन पर भी गुफ्तगू करें। इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। काज़मी साहब मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये इतना डिले क्यों किया? पहले ही मुलाकात करवा देते। बार बार आपकी पुलिस रोकती थी, एक सूबे का वजीर आला आता था, आप उसको डयाला के बाहर बैठाते थे। ये विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे। अगर ये पहले ही मुलाकात हो जाती तो इतना मसला ना बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर जब आप मुलाकात करने से पहले रियासत को धमकी देना शुरू कर दें और आप एक अवामी जलसे के अंदर खड़े होकर ये कह दें कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, हम आएंगे, और आप एक तरफ खान साहब की बहन फरमाना शुरू कर दें कि हल्ला बोला जाएगा, सीढ़ियां लगाई जाएंगी, डयाला जेल में उतरा जाएगा, तो फिर रियासत हर मुमकिन कदम उठाती है। रियासत फिर आपके रास्ते में रुकावटें इस तरह डालती है कि आप में रवादारी तो, सियासी रवादारी तो है नहीं इनमें, ना ये हमसे बात करना चाहते हैं, ना ये डायलॉग पे कोई यकीन रखते ही नहीं। इनका जी इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट को ये नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं मानते, हुकूमत को ये नहीं मानते, तरह तरह के ये इल्जामात लगाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जब से इमरान खान जेल में है, मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं आज से पहले, ऐसा नहीं हुआ कि इनकी मुलाकात सिरे से हुई नहीं। खान साहब के हवाले से कोई फेक न्यूज आती हैं तो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, इंडियन चैनल्स पे ये नमूदार होके उनको ऐसा मवाद मुहैया कर देती हैं जिससे पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें इनको ख्याल करना पड़ेगा कि आप एक सियासी जमात हैं, आपको सियासी रवादारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इल्जामात, बौतान जिनके सबूत कभी भी इनके पास नहीं हुए, उनमें थोड़ी ब्रेक लें यार। आपने देख लिया, अब अवाम भी ये इल्जामात तो सियासी जमातें लगाती हैं, लेकिन एक बंदे का एक आईनी राइट है कि आप उसकी मुलाकात करवाएं। महीना हो गया है, मुलाकात नहीं हुई, अदालत का हुक्म है, लार्जर बेंच का हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपकी पंजाब पुलिस खड़ी होती है, वजीर आला साहब को रोक लेती है। क्या ये विजुअल्स देखें, ये एतराजात आपको हमेशा अलीमा खानम साहिबा की तरफ से नजर आते होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुशरा बीबी वहां पे कैदोबंद की सोबतें बकौल इनके बर्दाश्त कर रही हैं, तो उनके खानदान के अफराद आपको कभी नजर आए जिन्होंने रियासती इदारों पे, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। इल्जामात देखें, बात यह कि कोशिश होती है ना, आके झूठ बोल के रियासती इदारों पे इल्जाम जाता, जिस तरह हमेशा अलीमा खानम साहिबा भाई। आज भी क्या हुआ, मुलाकात हुई ना आजमा साहिबा की, निकल के उन्होंने क्या कहा कि वो इमरान खान साहब जो है उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, सेहत तो उनकी ठीक है, बाकी मामलात उनके खराब हैं, कैद तन्हाई है। भाई जेल है ना, कोई सरीना होटल का कमरा तो नहीं कि खान साहब वहां बैठ के यशी करें, बाकी खाना तो उनको मैसर है, बेशक उनके पैसे हैं। मैं तो कभी मोतरज हुआ ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। भाई उनका बिल आता है, वो बिल दे देते हैं, वो खुशबाश है, एक्सरसाइज करते हैं, मौज में है। हाँ, मुलाकातें क्या थी, मुलाकातों के बाद होता क्या था, बयान आता था खान साहब का अवाम के जज्बात को उभारने के लिए, यानी रियासत मुखालिफ एक बयानिया बिल्ड करने के लिए। तो ऐसी चीज में फिर रियासत जो है वो शफी, ये जो काज़मी साहब कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, इशू आपके एटीट्यूड में है। अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे, रियासत मुखालिफ आपका बयानिया होगा, आपके वज़ीर आला कहेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर इस वजह से हम मुलाकात नहीं कर पाते। सबसे पहले अतर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, काज़मी साहब तो पूरी एक तमीद बांध के यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि 8 दफ़ा इस सूबे का वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला था जो फेडरेटिव यूनिट का सरबरा है, 4.5 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, और आप उसके सामने 3 SHO खड़े कर देते हैं और वो उसको रोकते हैं। उसके बावजूद हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमें कहा जाता है मुलाकात नहीं होती, हम उधर बैठ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ये आज की जो मुलाकात हुई अतर साहब, मैं खुद सीधा अडियाला से पहले आया था 8 बजे की और शो पे, अब वहां से यहाँ आए।
आज आप, मैं हाजिर नाज़िर जान के ये बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कर्फ्यू का समा था। साइट्स पे 4 से 5 किलोमीटर एरिया बिल्कुल कर्फ्यू था। वहाँ पे दुकानें बंद, शॉपिंग बंद। वहाँ पे कोई अगर डॉक्टर की दुकान थी, कोई सब्जी फरोश था, कोई मैकेनिक था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, सब बंद, हु का आलम था। सुबह से इन्होंने इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, अडियाला के इर्द गिर्द रास्तों को इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। खौफ किस चीज का है? किस चीज का खौफ है? इमरान खान का खौफ है। हमारी कामयाबी है ये। हम जब कॉल देते हैं तो ये सारे शहर खुद बंद कर देते हैं। जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो साइड एरियाज खुद बंद कर देते हैं। जो आज की मुलाकात हुई है, हमें सेहत के बारे में बड़ी तशवीश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हैं, वो सेहतमंद है। आज की जो मुलाकात हुई इसका क्रेडिट सोहेल अफरीदी को जाता है। जिस तरीके से वो 18 घंटे बाहर अडियाला जेल में ठंडी रात में बैठा रहा, अलोंग विद कैबिनेट, अलोंग विद मेंबर्स, वो प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। और आज तो वैसे भी उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था। उनका कानूनी हक है, 302 का जो मुल्जिम होता है उसके पास भी ये हक होता है कि वो अपनी फैमिली से मिले। और ये जो कहते हैं कि जी बड़ा सरीना का कमरा तो नहीं था, असल में तो जेलें देखी नहीं है। ये तो कभी रेस्ट हाउस में, कभी अटक के किले में बंद हुए हैं। अटक किला, ठीक है, करे अटक किला का है, ठीक है, वहां से किला तो बड़ा सख्त है वैसे। ठीक है, वहां से ये डील करके या लंदन भाग जाते हैं या सऊदी अरब भाग जाते हैं। हम ना भागने वाले हैं, ना डील करने वाले हैं, ना लेटने वाले हैं। आज खान साहब की सेहत के हवाले से जो आपके तहफुजात थे वो दूर हो गए, खान साहब की सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो मेंटल टॉर्चर उसको दे रहे हैं, पिछले 1 महीने से वो कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं और फिर अंदर कर देते हैं, किसी बंदे से कोई बात नहीं हो रही। तो ये जो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। आज भी इमरान खान के नाम पे आप किसी चौक पे बैलेट बॉक्स रख दे तो इनकी जमानतें हम जब्त कर दें, उसके साथ ये सलूक हो रहा है। तो ये जो मरियम ला है इस वक्त पंजाब में, वो बड़ी तस्कीन मिल रही है उसको ये सब कुछ करने में। इतना करे कल को ये सह सकें। और अनकरीब इनकी लीडरशिप में ये बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड रखना, ये लोग लंदन से बयानात देंगे, ये पाकिस्तान में आ नहीं सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपने गुफ्तगू सुनी और आज खान साहब की वैसे मुलाकात भी हो गई है। आप नहीं समझती कि ये मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ी देर कर दी? और एज ए हुकूमती पार्टनर कभी आप लोगों ने अपनी इनपुट दी है कि इन मामलात को कैसे बेहतर किया जा सकता है? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये मुलाकात में इतना डिले किया कि इतनी अफवाहों ने गर्दिश की कि ये भारत तक पहुंच गई और स्पेस दे दिया पीटीआई को कि इसको एक्सप्लॉइट कर सके, और उन्होंने दिल खोल के इसको एक्सप्लॉइट किया। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मंतक थी या इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे कि ये मुलाकात नहीं करवा रहे थे। मैं और मेरी जमात ये बिल्कुल समझते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक और जेल मैन्यूल के मुताबिक जो एक जायज हक है कैदी का और एक सजा याफ्ता कैदी का, उसको मुलाकात करवानी चाहिए। लेकिन इसको इतना डिले किया गया कि जाहिरी बात है कि ये एक नेशनल इशू बन गया। अब हम कोई चीज डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं इमरान खान की मुलाकात। इस मुल्क में बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, इस मुल्क में मईशत एक बड़ा मसला है, इस मुल्क में जो IMF की रिपोर्ट है करप्शन के हवाले से वो एक बहुत बड़ा मसला है, इस मुल्क में अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो एक बहुत बड़ा इशू, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हम वो कोई चीज डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। इमरान खान की मुलाकात और इमरान खान की मुलाकात और नथिंग एल्स। अब ये मुलाकात होगी अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुशबाश हैं, वो सेहतयाब हैं और हर चीज सही है, जो कि हमें अंदाजा था कि है। लेकिन क्यों डिले किया, किस लिए किया, ये तो हुकूमती नुमाइंदे आपको बता सकते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमा रही हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब की मुलाकात या उनके हवाले से चीजें डिस्कस होती रहती हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया, आपको नहीं लगता कि फिर एक तरह से सियासी फेलियर भी है हुक्मरान इत्तेहाद का कि आप लोग कोई काउंटर सियासी नैरेटिव उस तरह नहीं रख सके कि उसके ऊपर डिस्कशन हो? अभी भी अगर इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं, वो तो जेल में हैं, आप लोग बाहर हैं, क्यों नहीं हुकूमत डिस्कस हो रही? क्यों नहीं नून लीग या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डिस्कस हो रही? इसको आप कैसे देखती हैं काज़मी साहब? ये तो आप लोगों की मर्जी है कि आप कौन से इशू को उठाएं और कौन से इशू को अहम समझें। मेरे लिए बहुत अहम इशू है बढ़ती हुई आबादी। हमारी मर्जी तो मेरे लिए इशू है मुल्क में जो अवाम का पल्स होती है उसके मुताबिक ही चीजें डिस्कस होती हैं। नहीं, देखें, आवाम को इस वक्त चाहिए सस्ती बिजली, आवाम को चाहिए सेहत की सहूलतें, आवाम को चाहिए सस्ती रोटी। आवाम को ये सरोकार नहीं है कि इमरान खान से उनकी बहनें और उनकी बुकला मिले हैं कि नहीं मिले। माजरत के साथ अगर आप ऑन ग्राउंड पे जाके देखें, एक मजदूर से, एक किसान से, वो कह रहा है कि जी मैं मर गया हूँ,
मैं कास्ट नहीं कर पाता, उसको कोई सरोकार नहीं, उसको पता ही नहीं है। इमरान खान की आज मुलाकात भी हो गई तो भी उसको नहीं पता है, ही इज नॉट बॉदर्ड। उसको अपनी फसलें उगानी है, उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। शहरों में अगर आप ले लें तो मजदूर है, बिजली के बिल हैं, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो उनको मुतासिर कर रही हैं। वो चाहते हैं, आप तनख्वाहदार तबके से पूछ लें, क्या आपके लिए इमरान खान की मुलाकात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो जो टैक्स ने हमें मार दिया है तनख्वाहदार तबके को, वो इंपॉर्टेंट है? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो बोलेंगे भाई हमें टैक्स ने मार दिया, इतना टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने कि हम मर गए। ये इश्यूज हैं, ये कोई कौमी इशू किसी के लिए नहीं है, इनकी मसला ये है कि ये जिन चीजों की नहीं। जानिब आपने इशारा किया 100% मैं आपसे एग्री करता हूं, ये सारे मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को अगर आप लोगों की हुकूमत हल कर लेती, जो इत्तेहादी हुकूमत है, तो शायद चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। एनीवे, ये इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले जो डॉक्टर साहब फरमा रही थी, बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि पाकिस्तान में आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, वो उस तरह डिस्कस नहीं होते। अगर इस वक्त आप मगरिब में देखें तो एक बड़ी बहस ये है कि चाइना का जो गवर्नेंस मॉडल है, मगरबी जमहूरियत उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि मगरबी जमहूरियत में पहले आपको आवाम को राजी करना पड़ता है, कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो चीजें स्लो हो जाती हैं। चाइना के अंदर कोई पॉलिसी आती है, फौरन उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल हम पंजाब में भी ऐसी देख रहे हैं कि जो हुकूमत का दिल करता है वो फौरन उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक जमहूरियत में एक नई चीज है। शायद उनका वहां पे वोट बैंक बहुत ज्यादा है या पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक कानून के हवाले से हालिया दिनों में हमने देखा कि एक दिन में 3000 मुकदमे, 3000 गिरफ्तारियां, करोड़ों रुपया जुर्माना। अब ट्रैफिक कानून के ऊपर अमल दरामद तो होना चाहिए, लेकिन जिस किस्म का एक्शन पंजाब की हुकूमत ने लिया उसके ऊपर बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। काज़मी साहब, ये जो आपकी हुकूमत है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि अवाम क्या सोच रही है, या फिर आप लोग पॉपुलर इतने ज्यादा हैं और ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें आपकी पॉपुलैरिटी और ऊपर चली गई है, तो लिहाजा आप फिर ये मुश्किल फैसले आसानी से कर लेते हैं? देखें, अभी मेरे भाई शफी जान ने फरमाया कि किसी चौक चौराहे पे कोई बैलेट बॉक्स रखते हैं तो पता चल जाएगा। अगर ऐसा होता, इन कैमरा अगर ऐसा होता तो अभी केपी में इलेक्शन हुआ ना, हरिपुर में क्या हुआ? मतलब ये इल्जामात लगा रहे हैं फॉर्म 45, 47, वो ये इनका रटाया जो सबक हमेशा होता है, और बाय इलेक्शन में ये तनकीद होती है हर जमात की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसी इनके अपने दौर में धुंध पड़ गई थी, याद है, वो गायब, वो डिस्का में सारा कुछ हो, ये बाय इलेक्शन में होता है। अब ये हो गया कि बाबर नवाज का भाई, मैं आता हूं, उसका कजन समीउल्लाह वहां पे इलेक्शन जीता है 92,000 की लीड से, इसी अयूब फैमिली से। तो ये उस वक्त भी क्या यही मामला थे? जवाब नहीं होगा। अभी अगर ऐसा होता मकबूलियत का मामला जिस तरह बताया जा रहा है, तो आज सवाबी के अंदर फैमिलीज में जो गाड़ियां थी जिनमें फैमिलीज थी, बच्चे थे, पीटीआई के लोग बॉनेट पे हाथ रख के उनको डरा के, उनको धमका के इसलिए रोक रहे थे कि जो काफिला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, जो डयाला की तरफ लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ गाड़ियों का एक जमे गफीर नजर आए। तो फिर इस तरह के ड्रामाबाजी नहीं की जाती। लोग आपके साथ हों तो वो होते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से लोगों को तरीके लब्बैक की तरह, जिस तरह वो मामला होता था डंडा सोटा उठा के, नहीं रोका जाता यार। ये मकबूलियत नहीं है आपकी। जहां तक बात है मरियम नवाज की, आपने कहा कि वहां पे जुर्माने हो रहे हैं। आप और मैं जिस जगह रहे हैं बहुत लंबा अरसा, जिसको लंदन कहते हैं, वहां पे हम बड़ा डरते हैं कि गाड़ी यहां पे पार्क नहीं करनी, वरना तो टिकट भी आएगा और ओवर स्पीड हुए तो 3 पॉइंट लाइसेंस ये जो कवानीन है, ये जो शरीफ साहब भी काफी अरसा ये जो कवानीन है, ये जो कवानीन है अतर, ये क्यों होते हैं? ताकि लोगों में आगाही आए। जब जुर्माने होते हैं, जब सजाएं होती हैं, फिर आस्था एक टाइम लगता है। लेकिन अभी आप लाहौर मेरे साथ आए, मैं वहां से आया हूं, मैंने ये खास तौर पर नोटिस लिया इस बात का कि नहर पे चलते हुए मैंने कोई एक मोटरसाइकिल वाला नहीं देखा जिसने हेलमेट ना पहना हो। वो तो अब ये कवानीन पे अमल दरामद होता हुआ नजर आता है। किस तरह अमल दरामद करवाया जा रहा है? दूसरी बात ये देखिए, नहीं इसी तरह होता है। आपने मगरबी मुआशरे की मिसाल दी, वहां पे ये तो नहीं होता कि एक सूबे का वज़ीर आला जहाज उठाए और जाके जापान चला जाए, ठीक है, 7 फैमिली मेंबर्स भी बीच में बैठे हो, तो ऊपर से नीचे तक हर किसी पे इतलाक होता है ना। यहां पे अवाम जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके ऊपर तो हम कानून का इतलाक करना चाहते हैं। हम अपने अवाम के लिए मैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा ये सवाल करता है कंपैरिजन का, कि एक सूबे का वज़ीर आला जब चाहे जापान चला जाता है, वापस क्या लेके आता है, चाइना जाता है, वापस क्या लेके आता है, होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो ई बाइक्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, अपनी छत अपना घर मंसूबे हो, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल हो, ये वो चीजें हैं जो आम आदमी के लिए बन रही हैं। दूसरी तरफ एक वज़ीर आला है, वो क्या कहता है कि हमें तो वोट ही मिला है जी इमरान खान की रिहाई का।
कारकर्दगी के हवाले से मैंने अभी एक प्रोग्राम के अंदर शफी जान को चैलेंज किया तो उन्होंने पहला मंसूबा ना सेहत कार्ड का। मैंने इनको कहा भाई नौशहरा के अंदर मियां नवाज शरीफ का चलें मैं ये बात नहीं एक भाई सेहत कार्ड का मंसूबा इनका हुआ, अगर सेहत कार्ड का आपको पूरा नहीं हो सकता, इनका हुआ बोलने दूंगा, इनका हुआ नहीं हो सकता, इनका हुआ ऐसे नहीं होगा। अपनी बारी पे बोलेंगे, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी कि बात को तो कर रहा हूं, ये हो नहीं सकता। अगर सेहत कार्ड का मंसूबा इनका हुआ और मैंने उसको कॉपी किया हो या खैबर पख्तूनख्वा ने उसको कॉपी किया हो, हमने पहले ना लॉन्च किया हो तो जो चोर की सजा वो हमारी। चले मैं आप अभी की तस्दीक कर सकते हैं, मुझे पता है कि आपको पता है कि सेहत कार्ड का मंसूबा कब शुरू हुआ। नौशहरा के अंदर मियां नवाज शरीफ का मंसूबा था, मंसूबा मैं बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, नहीं भाग नहीं दूंगा आज का, मैं भाग नहीं सकता। चले अच्छा पता मसला क्या है? नहीं अच्छा नहीं मैं बात नहीं, मैं दे रहा हूं डेटा ना, किसी का भी मंसूबा है, पाकिस्तान के अवाम को फायदा है। नहीं ये मंसूबा हमने कॉपी किया, हुकूमत में आके आप लोगों ने उसको बंद क्यों किया? पहले तो यूनिवर्सल। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसका बड़ा बेदरेक और गलत इस्तेमाल हो रहा था, बहुत ज्यादा गरीबों से पैसा कमाया जा रहा था। जो अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए आता था उससे वो 10 लाख खाली करवा के उसको हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसके मुतबादल हमने क्या दिया पंजाब के अंदर पूरे। भाई केपी आप पिम्स जाएं, आप नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो अभी बन रहा है आप देखिएगा, वहां पे 70% 80% केपी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका इलाज भी इन्हीं अस्पतालों में होगा जिनके नाम पे ये अस्पताल बन रहे हैं। मरियम बीबी की तबीयत खराब होती है, मैं हॉस्पिटल में नजर आती है, मियां नवाज शरीफ का चेकअप होता है, मियां हॉस्पिटल जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 दिन लंदन रह के आए। भाई ये है जिनके ऑपरेशन हुए, मियां नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। चले मैं शफी को भी शामिल, एक सेकंड आप सुन लें। अब ये कंपैरिजन जब बंदा करता है ना तो पंजाब के अंदर हमारे दर्जनों फ्लैगशिप मंसूबे आपको नजर आते हैं। मेरे भाई से पूछेंगे ये हर अभी अच्छा ये सेहत कार्ड भी इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं कि उस दौर में मियां नवाज शरीफ का जो मंसूबा था उसको टो करके चलाया गया। अच्छा, मौजूदा हालात के अंदर इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं पिछले 4 प्रोग्राम में इनको चैलेंज कर रहा हूं जो ये झूठ बोलते हैं। आप लोग चैलेंज सबूत वो नहीं निकालते, चैलेंज तो चलता है, वो नहीं निकालेंगे, मैं जरा प्रोग्राम निकालेंगे शुरू कर देंगे, चैलेंज नई बात शुरू कर देंगे जिसमें आप भाई इन्होंने पंजाब अभी भी इन्होंने वो चैलेंज किया, अभी भी इन्होंने मरियम नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तस्कीन मिलती है उनको ये जुल्म और जबर करके, और वो खातून हल्फन ये कह चुकी हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। मैंने इनको जवाब में क्या कहा, इन्होंने कहा जी आपने कहा बालों से घसीटा गया, इन्होंने कहा मेरे इस फोन के अंदर फुटेज है, मैं आज तक इनसे मांग रहा हूं ये दे नहीं रहे, आप मेहरबानी करें रिक्वेस्ट करें इनसे यार वो फुटेज आपके जो आपस के मसाइल कौन हुआ भाई, मैं नहीं हूं। काज़मी साहब पहली बात इन्होंने की कि मरियम नवाज हल्फन कहती है वो इस चीज के खिलाफ है, तो वो तो ये भी कहती थी कि मेरी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, लंदन में तो छोड़े, फिर प्रॉपर्टी निकल आई, फिर आपने निकाला। ठीक है जी, अभी मैं नहीं चाहता था, मैं ये बात मुझे डेटा मिल गया था और मैं ये बात डिस्कस ही नहीं करना चाहता था। काज़मी साहब ने खुद ये बात डिस्कस, लंदन के हवाले से बात करेंगे तो ठीक है जी हुई है। मैंने ये बंदा जो है स्टोरी जो छोड़े ना, अब आप झूठ पकड़ा जा रहा है तो फिर आप छोड़ नहीं रहे। अच्छा मैं खामोश हूं सर, मैं नहीं बोल रहा। हमने लॉन्च कब किया सेहत कार्ड, डेट देख लें, ये क्या डेट है 2015 16 दिसंबर 2015 जी, ठीक है। नवाज शरीफ ने वही चीज कॉपी की, कब लॉन्च किया ये जनाब 31 दिसंबर 2015। तो किसने किसको कॉपी किया, तो ये झूठे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट पे दोनों का अपना अपना नहीं पहले हमने लॉन्च किया, ये क्या कि ये हमारा प्रोजेक्ट था। मैंने आपको डेटा दिखा दिया, अब कौन झूठा साबित हुआ, किसने किसको कॉपी किया, ये नाज़रीन फैसला करेंगे। क्या डेट कर रहे हैं भाई? अच्छा बताइए आपके पास क्या डेट है? सेहत कार्ड है इजरा नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2015 में हुआ और इसका मकसद ये डेट कब है, डेट बताएं। 22 नवंबर 2015, 31 दिसंबर। ये मेरी कटिंग नहीं है, ये इनकी अखबार की कटिंग है, देख कौन से अखबार की कटिंग है भाई? न्यूज की। और भाई हमने कब किया, चले कब किया, ये भाग नहीं दूंगा, आपके पास है, आपके पास मेरे पास मुस्तनद इदारों की खबर है, झूठा खुद से नहीं फिक्र के साथ मेरे साथ भाग नहीं दूंगा, भाग नहीं रहा, बैठा नहीं ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। प्रोग्राम में तो एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। मसला ये है कि सेहत कार्ड का आपने जरा
2015 में किया, हमने पहले किया। एक मैं बात कर लूं, आपने भी 2015 में हुआ। क्या उसके बाद 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गया और पंजाब में शुरू हुआ या नहीं हुआ? मेन चीज तो ये है ना, नहीं हुआ ख्वाब तो भाई आगाज ही हमने केपी के अपने पख्तून भाइयों के लिए नौशहरा में किया, लाहौर में आगाज ही वहां पे था, लाहौर में। उसके मुतबादल जितने हॉस्पिटल्स मियां नवाज शरीफ के दौर में बने, चाहे वो किडनी के हवाले से हो, पिंडी में हो, और वहां पे मुस्तफीद कौन हुए? हमारे पख्तून भाई। आज भी आप पिम्स में जाएं, गिनती करें, हाल है कि हर बंदा वहां से इलाज के लिए, छोटी सी तालीम के लिए, रोजगार के लिए, जहां पे 13 साल से ये है केपी में, हर बंदा वहां से इन मकासद के लिए पंजाब का रुख करता है। इनके पास मैं एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। काज़मी साहब कह रहे हैं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं है, तो बस नारे लगा के ये अपना गुजारा चला रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा को भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में। वेलकम बैक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा में कौन से मंसूबे हैं, पंजाब में कौन से मंसूबे हैं, दूसरी जानिब अगर हम सिंध में देखें तो कराची एक ऐसा शहर है जहां पे काफी अरसे से आप लोगों की हुकूमत है, सूबे में आपकी हुकूमत है, काफी ज्यादा मसाइल वहां पे भी हैं, चाहे पीने का साफ पानी हो। हाल ही में हमने देखा एक बच्चा मेन होल में गिर गया, उसकी काफी ज्यादा मीडिया कवरेज हुई, लेकिन ओवरऑल जो इश्यूज हैं वो हल नहीं होते। तो क्या वजह है? क्या ये प्रायोरिटीज नहीं रही सियासी जमातों की और बहस जो है वो सुपरफिशियल किस्म की ऊपर के लेवल पे होती रहती है? देखिए ना काज़मी साहब, अब आपने अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये बड़ा अहम इशू उठाया। इसी तरीके से अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जब खुर्रम एजेंसी बंद हुआ, रोड बंद हुआ, तो 126 बच्चों की अमवात हुई। किसी ने शो नहीं किया उसके ऊपर, किसी पीटीआई के एमएनए एमपीए ने इसको उठाया नहीं। उस वक्त गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, कोई एक रत्ती भर कोशिश नहीं की गई। अगर आपसे नहीं खुल रहा था या आपसे मसला हल नहीं हो रहा था, आप वफाक से मदद ले सकते थे। कौमी असेंबली में मैंने ये बात उठाई और बहुत तकलीफ बात थी कि सिर्फ खाना पीना अद्वियात ना पहुंचने की वजह से 126 बच्चे जो हैं वो जाबहक हो गए। लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की पीटीआई की जानिब से, ये उनका सूबा है। सो प्रायोरिटीज की जब आप बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी है ही नहीं ना। अवामी मसाइल, अवाम के मसले, अवाम के इश्यूज, इनका मसला है ही नहीं। इनका मसला है कैदी नंबर 804, इनका मसला है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, उनके कंधों पे चढ़ के ये इक्तदार में आ जाएं, ये इनका मसला है और कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, नया वजीर आला लेकर आए, 2 हफ्ते काबीना तश्कील नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने नथी कर दिया इमरान खान से मुलाकात पे। इसका मतलब है कि फॉर 2 वीक्स वो सूबा टोटली डिसफंक्शनल था, कोई काम वहां पर नहीं हुआ। और अभी भी आप देखें कि कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आई हो, अगर कोई लोगों के मसाइल हल हुए हों, अगर कोई ऐसा खातिर खा काम हो जो हमें नजर आए, देखिए मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि क्या है क्या नहीं है, ये हम डिबेट। ठीक है, देखिए इनके सूबे में तो काफी सारे मसाइल हैं और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन जो सिंध में सूरत हाल है या कराची में सूरत हाल है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए जी, कराची की सूरत हाल से तो कोई 100% मुतमईन नहीं होगा ना। कराची एक इंतहाई अहम शहर है और कराची की आबादी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे मुल्क की आबादी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। हम ये कहते थे कि ये टाइम बॉम्ब है, ये टाइम बॉम्ब हमारे सर पे आके फट चुका है। आप अभी एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करने के लिए जा रहे हैं और उसका जो पैरामीटर है, जिस सूबे की जितनी आबादी है उसको उतने वसाइल मिलते हैं। इस पे डिबेट होगी। अभी 2 दिन से एक नेशनल डिबेट ऑन पॉपुलेशन चल रही है। किस तरीके से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? आप कितने ही रिसोर्सेज ले आए, कितने स्कूल बना लें, अस्पताल बना लें, घर बना लें, लेकिन वो ना काफी होंगे जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे। कहां से लाएंगे पानी? यू आर वाटर स्कैर्स कंट्री, आप कहां से लाएंगे पानी लोगों को पिलाने के लिए? आप नौकरियां कहां से देंगे? अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, अगर एनएफसी को छेड़ा गया या 18वीं तरमीम के ऊपर कोई डिस्कशन हुई और नई कोई तरमीम आई, तो आप लोग उसमें एंगेज करेंगे? उसके ऊपर आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली उसमें हो सकती है? देखिए जी, मेरा तो ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा ना। चारों सूबों के वज़ीर आला बैठेंगे, अपना अपना मौक़िफ़ देंगे, इस पे डिबेट होगी। ये कोई रातों रात तो कोई मसला हल नहीं होने वाला। अगर ये दोबारा से रिविजिट होने जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए।
क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि बिलावल साहब ने काफी तहफ्फुज़ात का इजहार किया इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल होगा ना जी। देखे ना, हुकूमत की कोई और मंतक होगी, बाकी सूबों की कोई और मंतक होगी। जो हमने सुना था वो तो यही चाह रहे थे कि NSC अवार्ड में सूबों के जो वसाइल हैं या जो उनको ट्रांसफर्स दिए जाते हैं उसमें कटौती की जाए। तो ये तो कोई सूबा नहीं मानेगा, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा किसी सूबे। चलें, मैं जरा शफी जान साहब को भी शामिल करूं। शफी साहब, आपके हवाले से तासुर ये बनता जा रहा है कि काम वगैरह आप लोग कुछ नहीं कर रहे, शोर ज्यादा डालते हैं, और इस किस्म की टीम खान साहब ने सामने लेके वो आ गए हैं जो धमकियां देते हैं। अब पार्लिमानी लीडर शायद खटक साहब को बना दिया गया है, उसके ऊपर भी आई एम श्योर पीपल्स पार्टी वाले दोस्त और नून लीग वाले दोस्त कहेंगे कि भाई एक नौजवान को इसलिए लाया गया है ताकि मजीद जारहाना रवैया अपनाया जाए। जो खान साहब की बयानी का वजन उठाएगा, जो उनकी तहरीक के साथ मुखलिस रहेगा, जो उस तहरीक को आगे बढ़ाएगा, वो तहरीक इंसाफ में नवाजा जाएगा। शायद खटक साहब पिछले 2 साल से जिस तरीके से, वो मेरे रीजन के हैं, जिस तरीके से वो इसको लीड कर रहे हैं, ये उसका इनाम है। और रही बात जो शर्मिला फारूकी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से होके और बंद रोड पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, पर वो हुआ ना आपके सूबे में एक जहां तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो अयूब खान को तो हम डैडी नहीं कहते थे, ये उन्हीं की पैदावार है। दूसरी बात यह है कि ये जो 804 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी है इमरान खान की रिहाई। हमें वोट ही इमरान खान साहब की रिहाई का मिला है, मुझे मिला है, सोहेल को मिला है। आज अगर मैं इधर बैठा हूं इस कुर्सी पे, इस मनसब पे, इमरान खान की वजह से बैठा हूं। 34 साल के उम्र में MPA बन के, वजीर बन के अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना, इनकी पार्टियों में तस्वुर ही नहीं किया जाता। इनकी पार्टियों में आपके साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ का होना लाजमी है। तो सारा मसला इधर है कि आम लोग कैसे, ये तो इलीट क्लास है ना, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है आवाम से, इनको ये पता ही नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है। इन्होंने रेट्स की बात की कि जी 804 का जो मसला है वो आम बंदे का नहीं है, इनको पल्स का ही नहीं पता। अडियाला जेल जो है वो पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तानी अवाम का मरकज है आजकल। वो मनाजिर आपने भी देखे होंगे, इन सब ने देखे होंगे, उन माने या ना माने वो अलग बात है। जब हम जुम्मे को वापस जा रहे थे, मैंने एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया था कि जब हम मंगल के दिन वापस आएंगे तो यहां के मनाजिर कुछ और होंगे। और आज आपने देखा कि वहां के हजारों लोग वहां पे मौजूद थे, इसके बावजूद कि वहां पे 144 था, वहां पे कर्फ्यू था। तो ये जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, ये जमहूरियत पे आपको दर्ज देंगे, ये आपको डिक्टेटर्स पे दर्ज देंगे, ये अवाम के लिए कुछ हो नहीं रहा, डिलीवरी नहीं हो रही। खुद इनके ये है कि ये खुद अमरीत के पैदावार 26वीं 27वीं तरमीम करके पार्लियामेंट की सिविल सुप्रीमेसी और इस मुल्क की जमहूरियत को दबोचना। पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो का और बेनजीर भुट्टो शहीद की जो शहादत थी उसको बेचा है और उन्होंने पाकिस्तान के आईन का मसख किया है। ये इनका किरदार है। मैं काज़मी साहब को भी शामिल करूं। काज़मी साहब, आपने सुना कि शफी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। एक रिजेंटमेंट तो बनती है जब एक सूबे की वज़ीर आला दुनिया घूम रही हो, दूसरे सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक हो, तो आप नहीं समझते कि कुछ दुनिया घूम रही हो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे? चले वो तो जो जहाज उनको इंटाइटल्ड होंगी उसी पे उन्होंने जाना है, नहीं पे करके ये भी ले सकते हैं। और चले पासपोर्ट तो खुलवा दो जो जाएंगे। अब इतनी लंबी बात की है, बोलने देना। अब काज़मी साहब आपने छोटी सी मैं क्वेश्चन मुकम्मल कर लूं, बेहतर नहीं होगा कि देखें आप तीनों की गुफ्तगू से लग रही है कि आप तीनों पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, तो बातचीत से इस मसले को हल करें। बेहतरी करने के लिए अखबार के टोटे हैं ना इनके पास। अभी इन्होंने नवाज शरीफ का एक फ्लैगशिप मंसूबा जिसपे 70 अरब रुपए जिसके लिए रखे गए थे, सेहत कार्ड जो नौशहरा वो पहले हमने स्टार्ट किया, मैं फिर कहूंगा। अच्छा, इनको बात करने दे, ये नहीं बोले आप किया क्योंकि इनके फोन में एक टोटा है। टोटा नहीं है, अगर मैं पूरे डिटेल्स दूंगा। बजट क्या था जी? वैसे मैं दे रहा हूं डिटेल्स, मैं आपको डिटेल्स मेरी डिटेल्स दे बात सुने ना। नहीं मैंने खत्म कर दिया था। 70 अरब का मंसूबा था। नहीं ये 2013 इनको बाद में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं बात नहीं मुकदमा में जीत गया। अच्छा मैंने 13 में टोटे उठाते हैं और हमारे फ्लैगशिप मंसूबे 2013 में लॉन्च। और भाई कितना बजट था? उन्होंने 15 बजट गया था 54। हमने 4 यार खुदा का खौफ करो यार हमारा। यार हमारा क्या करता है यार, छोड़ो यार ना करें। हमारे प्रोजेक्ट में बात नहीं कहा तो छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं, वापस आता हूं, आप यहीं से शुरू कीजिए। पर यहीं से आप अभी देखिए, अभी तो आप लड़ ही रहे थे, कौन सी आपने गुफ्तगू की थी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। जी काज़मी साहब आप मुकम्मल करें। मेरा जो है ना ये चैलेंज बहुत करता है, पूरा एक नहीं करता। मुझे अफसोस ये होता है पहले मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी इनके फोन से वीडियो निकलवा, अभी भी नहीं देंगे क्योंकि है नहीं। मैं दिखाऊंगा यार, मैंने टीवी पे भी हाथ बांधे, अभी यहाँ पे बांधता हूँ, खुदा के लिए आज दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाएगा क्योंकि शायद खटक पे तशद्दुद और नौरीन बालों से घसीट के पुलिस वालों ने उसकी आवाजें यार कैसी बात करता है। उसका इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा, वो खुद ये बात कहते हैं कि मुझे शर्म आती है ये बात। इसमें चैलेंज वाली कौन सी बात? मतलब मुर्गा बनना था यहाँ पे शफी ने, मैंने कहते जी उसकी फुटेज दिखाएं। मुर्गा बनना था, मतलब अगर वो फुटेज दिखा देंगे तो कसम से मैं तैयार हूँ। नहीं प्लीज ना दिखाए, मेरे प्रोग्राम में ना दिखाइएगा, बाद में आप करने कीजिएगा। अब अच्छा लगेगा कि आप इधर प्रोग्राम 2018 का इलेक्शन था, ये कह रहे हैं ना नौजवान इमरान खान इनकी पार्टियों में तस्वुर नहीं होता। यार थोड़ा पढ़ के ना फिर आया करें प्रोग्राम के अंदर, इमरान खान को स्टडी करें, ठीक है। 2018 इलेक्टेबल कौन थे? वो कौन थे हमारे हल्के में? गुलाम सरवर खान, जागीर तरीन, फला 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 फला। किधर गए थे आपका नौजवान जिसने इमरान खान को शुरू से किधर है सारे, जिसको इमरान खान साहब ने जिन्होंने इमरान खान को बनाया, जो साथ चले? भाई डैडी कहने से पहले अयूब को आर्मी चीफ कौम का अब्बा जान होते हैं, ये ना भूला करें। ये आपके शहरयार खान अफरीदी बैठते थे और कहते थे आर्मी चीफ उस वक्त कौम का जान होता बहुत है। अच्छी लगती तो ये है। डैडी मैडी ना कहा करें क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री है ये मामला। आज भी आप कह रहे हैं कि हमने सियासी किरदारों से बात नहीं करनी, हमने उन्हीं से बात करनी है जिनके पास इख्तियार है, और बारहा वो आपको कहते हैं भाई हमसे ये इख्तिलाफ तो है। अब बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी के लिए आपको धमकाना बंद करना पड़ेगा रियासत को। जब कौमी सलामती का इशू होता है उसको अनाह का मसला ना बनाएं। ये ना कहें कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कि मुझे वोट इसलिए मिला है कि इमरान खान को रिहा करवाना है। जब सियासत की बात आती है तो मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट पीएमएलएन बनते हैं और शहबाज शरीफ साहब को कौम की खिदमत के लिए लगा देते हैं एज ए पीएम। तो आपने अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल अफरीदी बने तो चार्ज देना, लेकिन मसला यह है कि एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। आज आप मिसाल यूसुफजई को सुने, वो कह रही है सलमान अकरम राजा पूरी बात नहीं बताते बाहर आके। इमरान खान साहब जेल के अंदर से कह रहे हैं कि मैं एतमाद करता हूं सलमान अकरम राजा पे और यही मेरा बयान बाहर लेके आएगा। इनका आपस में इतना ज्यादा इख्तलाफात हैं, उस सारा गुस्सा हम पे निकाल चुके हैं। अच्छा शफी जान साहब, आज आपकी मुलाकात करवा दी गई तो आप लोग भी सियासी लोगों की तरह बिहेव करें, इनका शुक्रिया अदा करें, इनसे बातचीत करें। आपकी मुलाकात होती है तो आप मजीद जो है धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। ये इनका गिला शिकवा, आपका रवैया मजीद तो हमारा बुनियादी हक था। आप इनसे ये क्वेश्चन करें कि आप इनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाते? वो तो मैंने इनसे किया, ये क्वेश्चन कोई मीडिया नहीं करता। नहीं मैंने तो हो जाती है मुलाकात, भाई बुनियादी हमारा हक है मुलाकात करना, खान साहब का फैमिली से मिलना, वकीलों से मिलना। चीजों को बेहतर कैसे करना है ना, देखें कोई रवैया में तब्दीली आएगी तो चीजें बेहतर होंगी ना। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मैंडेट है वो वापस हो, जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत बनाई 17 सीटों पे ये खत्म हो, दोबारा इलेक्शन करवाएं। मैं एक मिनट रुक जाएं, ये बेहतरी नहीं आ सकती जो आपकी डिमांड है, तो फिर मैं ना ही समझूं। मतलब आप चाहते हैं तो क्या हमारा मैंडेट नहीं छुड़ाया गया? ये तो आपने आपस में फैसला करना है, हमारा मैंडेट नहीं छुड़ाया गया, अदालत ने फैसला करना है ना। आप तो आईनी अदालत बन गई, अदालत में गए, शादी ब्याह के लिए रह गए हैं 27वीं 26वीं तरमीम के बाद। उस अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखना, बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। बड़े अच्छा अदालत में गए हैं, मैर शराफत गया है मरीम नवाज के खिलाफ। बिल्कुल आपकी मरीम नवाज बयान अल्फी दिया, साइन ही नहीं किए। कोई चीज ये जो 45 का शोर मचाते हैं यहाँ पे 47 का वहां पे पेश नहीं कर सका। जो चीजें दी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। जिन चीजों पर मैं बात नहीं करना चाहता वहां पे भी खामोश है। इनके पास सबूत कोई नहीं होता। 17 सीटों का फिगर पहले भी मैंने शफी जान को कहा, बिल्कुल 17 सीटें इनको नहीं पता कहां से आया, ये हमें किसने फिगर दिया? ये तो जुबान ज़द-ए-आम है यार, 17 सीटें। हाँ जुबान ज़द-ए-आम जो चीज हो जाए वो सच हो जाती है। ठीक है यार कमाल, नवाज जिस सीट पे बैठी है मैं शराफत से हारी हुई है, नवाज से हारी है नहीं पता, नवाज शरीफ जिस सीट पे बैठा हुआ यस्मीन राशिद से हारी हुई है, ये इनकी टॉप लीडरशिप है। मेरे पास 2 मिनट रहेगी, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल। डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू तो सुनी, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा वहीं पे है, चीजों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए चीजों को बेहतर करने जी जी वो क्वेश्चन मैंने कहा मेरा वहीं पे है कि चीजों को सियासी तौर पे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी चीजों को बेहतर करने का वाहिद हल ये है कि आप एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, ऑपोजिशन को इंगेज रखें, और ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, अपनी अना की सियासत ना करें, अपने इक्तदार की सियासत ना करें, अवामी मसाइल पे सियासत करें। यहाँ तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के साथ साथ ऑपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है।
ये इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जब भी कोई अहम इशू आता है ये कागज फाड़ के कौमी असेंबली से चले जाते हैं। कोई भी इशू आता है तो ये शोर मचाते हैं। बात ये है कि अवाम ने आपको वोट तो दिए हैं ना, एक सूबे में आपकी हुकूमत भी है, वहां के अगर आप मसाइल देखें, वो सूबा इस वक्त जल रहा है दहशतगर्दी से। उस सूबे में एक आम आदमी तड़प रहा है। आप कौमी असेंबली में मामलात उठाएं, बजट का टाइम आता है, आपको एक शेडो गवर्नमेंट का किरदार अदा करना है। आप तो बजट पे बात ही नहीं करते। देखिए, मुझे तो पिछले 2 सालों के अंदर मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके का किरदार इनका है। मराते सारी ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन गालियां भी साथ साथ देते हैं। ठीक है शफी जान साहब, 30 सेकंड्स है मेरे पास, जरा ब्रीफली बताइएगा, एहतजाज की कोई कॉल अब भी आप दे सकते हैं? बिल्कुल, एहतजाज हमारे ऑन कार्ड्स हैं, 4-5 से ऑप्शंस हैं, उस पर गौर हो रहा है। मरकजी हमारी क़यादत, सूबाई क़यादत, सूबाई हुकूमत, इस पर मशावरत हो रही है। खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है। किसी को अगर इससे तकलीफ हो तो हो, हमें वोट खान साहब की रिहाई का मिला है, वही हमारी प्रायोरिटी है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे, रोड भी बंद करेंगे। इनका हक है, एहतजाज करेंगे तो इनको करने दें। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, रोटी नहीं होगी, मकान नहीं होगा, सेहत नहीं होगी, अवाम का बुरा हाल होगा, दहशतगर्दी के सामने उनको रख दिया जाएगा, सारे मामला यही वजह है कि एडिटर में हार गए। यही वजह है कि लोगों ने इनके बयानिए को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये एहतजाज की कॉल देते हैं, वो मिस कॉल होती है और लोग इनके एहतजाज की कॉल पे नहीं निकलते क्योंकि उनकी बुनियादी आज आप मनाज़िर देखे होंगे नहीं हो रही। अगर हमारे लोग नहीं निकलते तो फिर हमें इजाजत दें। अगर ये पंजाब में कोई जलसे वगैरह की आपको दरखास्त दें, इनको इजाजत देंगे? लाहौर में कर चलिए कमेंट कर दें, उससे पहले रियासत को धमकाएं मत, उससे पहले सियासी उससे पहले मानने से इनकार न करें, उससे पहले कवानीन का एहतराम करें, पाकिस्तान को माने। ये तो दो एक्सट्रीमिस्ट जमात बन चुकी है जो ना रियासत को मानती है, ना वज़ीर आज़म को मानती है, ना सदर को मानती है, ना पुलिस को मानती है, ना इंतज़ामिया को मानती है। इस प्रोग्राम में तो ये मसला हल नहीं हो सकता। एनीवे, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।